अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो गाइस, लास्ट व्लॉग आप लोगों ने देखा, मेहंदी का व्लॉग। आप लोगों को पता ही है कि मैं आजकल शादियाँ एंजॉय कर रही हूँ। तो लास्ट व्लॉग में मतलब काफ़ी सारा आप लोगों ने प्यार बरसाया, लेकिन एक बात का शिकवा है कि आप लोगों ने कमेंट्स नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे ही आप लोग वीडियोज़ देखते चले गए। तो हम लोग बारात के इवेंट में भी इनवाइटेड थे, बट हम लोग नहीं जा सके थे क्योंकि बारात जो है वो कश्मीर जानी थी। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि ऐसे ही थकावट हो जानी है। तो लास्ट जो इवेंट था वो था वलीमे का। तो आज हम लोग वलीमे पर जा रहे थे। अच्छा, मैं प्रिपरेशन करते हुए नहीं रिकॉर्ड कर पाई, मैंने ड्रेस सेलेक्ट करते हुए नहीं रिकॉर्ड कर पाई, मेकअप करते हुए नहीं रिकॉर्ड कर पाई। तो मैंने सोचा कि अब मैं घर से निकलने वाली हूँ, जबकि मैं रेडी हो चुकी थी, ज्वेलरी भी मैंने पहनी थी, मेकअप भी मेरा डन हो चुका था। अब मैं घर से जा रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर दिया जाए। वैसे वलीमे में मैं कुछ इतना सारा रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, और दूसरी बात ये कि जो मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे वो कुछ मेरी मिस्टेक्स की वजह से डिलीट हो चुके थे। मेरे मोबाइल की जो स्टोरेज है ना वो फुल हो जाती है, तो मुझे कुछ चीज़ें डिलीट करनी पड़ती हैं, तो बाय मिस्टेक वो भी डिलीट हो चुके थे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से मिनी व्लॉग शेयर कर लिया जाए। तो अब हम लोग निकल गए थे रेडी होके। आज मेरे साथ अमन भी जा रही थी। अमन को तो आप लोग जानते ही होंगे, पहले भी आप लोगों ने मेरे व्लॉग में अमन को देखा होगा। तो आज मैं इतना तेज़-तेज़ बोल रही हूँ, पता नहीं क्यों। तो बस आज हमारे साथ भाई भी जा रहा था। हम लोग घर से निकल गए थे, तकरीबन 40 मिनट्स की ड्राइव पर हम लोगों ने जाना था। हॉल तक का जो सफ़र था 40 मिनट्स का था। तो हम लोग तकरीबन 2 बजे घर से निकल गए थे। अब वहाँ पहुँचकर आप लोगों से बाकी की चीज़ें शेयर करते हैं। तो आप लोगों ने साथ ही बने रहना है। तो जी गाइस, फाइनली हम लोग हॉल में पहुंच चुके थे, और अभी बहुत सारे गेस्ट आ गए थे, लेकिन अभी कुछ गेस्ट जो हैं वो नहीं आए थे, और ब्राइड और ग्रूम की एंट्री भी नहीं हुई थी। तो बस जो लोग आए हुए थे वो आपस में गप्पे शप्पे लगा रहे थे। और यहाँ पर मैं और अमन स्टेज पर बैठ के पिक्चर्स और वीडियोस बनाई जा रही थी, क्योंकि अभी ब्राइड और ग्रूम की एंट्री नहीं हुई थी। तो हम लोगों ने सोचा कि हम अपनी पिक्चर्स बना लेते हैं स्टेज पर बैठ के। और यहाँ पर मेरे पैर जो हैं वो इतने काले आ रहे थे लाइट कम होने की वजह से, जबकि असल में इतने भी काले नहीं हैं, नॉर्मल ही हैं। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ क्लिप्स आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ यहाँ पर बैठ के, और कुछ अपनी पिक्चर्स भी ले लेती हूँ, वीडियोस भी बना लेती हूँ। वैसे जो वलीमे का इवेंट था, एज़ कम्पेयर टू मेहंदी का इवेंट, मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था, क्योंकि मेरे साथ अमन भी गई थी और बातें शातें चल रही थी, मस्तियाँ चल रही थी, पिक्चर्स बनाई थी। और जबकि मेहंदी पे मैंने अपनी ना एक, मेरे ख्याल से एक पिक्चर भी नहीं बनाई थी। अच्छा, मैं भूल जाती हूँ, मैं किसी भी इवेंट में जाती हूँ ना, मैं पिक्चर्स बनाना भूल जाती हूँ। जब से यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है ना, तब से तो बस मुझे यही होता है कि मैंने ये रिकॉर्ड करना है, वो रिकॉर्ड करना है। लेकिन उससे पहले मैं पिक्चर्स बनाती थी, लेकिन अब मुझे ये होता है कि मैंने चैनल के लिए कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करना है, व्लॉग के लिए कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करना है। तो आज मैंने सोचा कि मैं याद रखूँगी पिक्चर्स बनाना। तो ये मेरी कुछ पिक्चर्स हैं जो आप लोग देख सकते हैं। विदाउट फेस मेरी लुक कैसी है, ड्रेस कैसा लग रहा है, आप लोगों ने कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर 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 बताना है। तो फाइनली जिस चीज़ का इंतज़ार होता है सब लोगों को, दुल्हा और दुल्हन की एंट्री, वो कैसे लग रहे हैं, ड्रेस कैसा पहना हुआ है, तो ये चीज़ ना बड़ी सस्पेंस में होती है। हर इंसान सोच रहा होता है कैसे लग रहे होंगे, कैसे ड्रेसिंग की होगी। तो फाइनली इन दोनों की एंट्री हो चुकी थी, और माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में इन दोनों के लिए माशाल्लाह कह देना, और अल्लाह पाक इन दोनों की जोड़ी को हमेशा सलामत रखे, आमीन भी कह देना है। तो जी, यहाँ पर ब्राइड और ग्रूम की एंट्री हो चुकी थी। अब उन दोनों का फ़ोटोशूट चल रहा था, और यहाँ पर खाना भी खुल गया था साथ में। और खाने में क्या था, चिकन पुलाव था, चिकन रोस्ट था, चिकन कोरमा था, कोक थी, और साथ मैकरोनी थी, और मीठे में जो है वो खीर थी, जो कि बहुत ही मज़ेदार थी। मुझे सबसे ज़्यादा खीर पसंद आई थी। यहाँ पर हम लोग खाना खा रहे थे, और खाना खाने के बाद ये मेरी कज़न की बेटी, जो कि बहुत मासूमियत से मेरी तरफ देखी जा रही थी। सबसे पहले तो आप लोगों ने इसको देखकर माशाल्लाह कह देना, क्योंकि बच्चे जो प्यारे होते हैं ना उनको नज़र लग जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको अपने व्लॉग में ले आती हूँ आज। तो जैसे मैं इसको आँखों का इशारा कर रही थी ना, ये भी मुझे रिस्पॉन्स में उसी तरह से आँखों से ना बातें कर रही थी, जैसे आँखों से बातें नहीं करते थे वैसे कर रही थी। और इतनी मासूम लग रही थी, प्यारी लग रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो बस उसके बाद फिर क्या हुआ था कि सबने पिक्चर्स ली थी बैठकर, दूल्हा और दुल्हन के साथ सबकी पिक्चर्स चल रही थी। अच्छा, वैसे मैंने आज का व्लॉग इतना ज़्यादा लंबा नहीं रिकॉर्ड किया था, और
मैंने आपको बताए थे पहले कि जो कुछ रिकॉर्डिंग की थी वो डिलीट हो चुके थे, और उसके बाद जो लास्ट मोमेंट्स थे, यहाँ पर एक सिंगर भाई आए हुए थे, उनका नाम मुझे भूल गया, और ये अपनी आवाज़ में कुछ अच्छे-अच्छे सॉन्ग सुना रहे थे, और लास्ट मोमेंट में फैमिली पिक्चर्स चल रही थी, फैमिली की वीडियोज़ बन रही थी, पिक्चर्स बन रही थी, और साथ ना इस सॉन्ग को एन्जॉय किया जा रहा था। तो यहाँ पर मैंने ना अपनी आवाज़ इस वज़ह से रिकॉर्ड किया, क्योंकि आपको पता है जब सॉन्ग चल रहे होते हैं ना तो यूट्यूब वाले कॉपीराइट क्लेम कर देते हैं, जिसकी वज़ह से फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वीडियो को फिर दोबारा से एडिट करना पड़ जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग मेरी आवाज़ में ही इस व्लॉग को बर्दाश्त करें, बजाय इसके कि आप सॉन्ग सुने हैं उसको एन्जॉय करें, तो वो आप लोग अपने मोबाइल्स में भी कर सकते हैं। जो सॉन्ग आप सुनना चाहते हैं आप लोग ऑब्वियसली सुन सकते हैं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं ना अपनी आवाज़ में ही आप लोगों को ये व्लॉग दिखा देती हूँ, सुना देती हूँ। तो बस लास्ट मोमेंट में यही था कि सॉन्ग को एन्जॉय किया जा रहा था, और पिक्चर्स और वीडियोस चल रही थी, और इस टाइम पे ना लाइट्स जो हैं वो ऑफ़ हो चुकी थी। आधी से ज़्यादा जो लाइट्स ना वो ऑफ़ हो चुकी थी, लेकिन अभी तक इनकी वीडियोस और पिक्चर्स चल रही थी। अच्छा, वलीमे पे ना ऐसा होता है कि जो लोग मतलब जो दूल्हा और दुल्हन की फैमिली वाले होते हैं, जो लोग रह जाते हैं, जिनकी पिक्चर्स नहीं ली हुई होती, वीडियोस नहीं बनाई होती, उनको भी पकड़-पकड़ के लेकर आ रहे होते हैं कि आपकी पिक्चर्स नहीं बनी हुई, आप भी आ जाएँ। ये इस वजह से होता है कि ये जो शादी की मूवी बनती है या वीडियोस बनती हैं, वो फिर हमेशा ना इंसान को याद रहती हैं। जब वो बनकर आ जाती है ना, फिर वो चीज़ें सारी इंसान के माइंड में रिमाइंड हो जाती हैं, और ये यादगार मोमेंट्स हमेशा इंसान के पास सेफ रहते हैं। तो ये छोटी-छोटी जो खुशियाँ होती हैं इस वजह से भी होती हैं। तो मैं तो समझती हूँ कि शादी की जो चीज़ें होती हैं ना उनको हमेशा याद रखना चाहिए, वीडियोज़ और पिक्चर्स ज़रूर बनवानी चाहिए, ताकि वो चीज़ें हमेशा इंसान को याद रहें। जब कल को आपके बच्चे हो जाते हैं, फिर आप लोग उनको भी दिखा सकते हो कि हमने इस मोमेंट को इस तरह से सेलिब्रेट किया था। तो बस यहाँ पर आधे से ज़्यादा गेस्ट जो थे वो तो चले गए थे, बस दूल्हा की फैमिली थी और कुछ जो वलीमे के गेस्ट आए हुए थे वो थे, और आधे से ज़्यादा लोग चले गए थे, और हम लोग भी बस जाने की तैयारियों में ही लगे हुए थे। जो करीबी रिश्तेदार थे उनसे मुलाकात हो रही थी, उनसे मिला जा रहा था, क्योंकि जाने वाले थे और आज लास्ट इवेंट था। तो इन्होंने सोचा कि आज अच्छी तरह से ना एंजॉय कर लिया जाए। बस हम लोग अब घर की तरफ जा रहे थे, और यहाँ पर मेरे जो मोबाइल था उसकी जो चार्जिंग थी वो ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए मैंने इससे आगे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। तो होपफुली आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपनी राय ज़रूर दिया करें कमेंट करके, और मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और नैना को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय। शादी खत्म।